नमस्कार जैन दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तर भारत का विशाल मैदान इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यह हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 5th क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लासेस और करवाई हैं इंडियन ज्योग्राफी की। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं दोस्तों, तो आप उन्हें देख सकते हैं। साथ में हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल है यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो क्लासेस करवाए जाते हैं उनकी पीडीएफ्स वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों, तो आप उससे ज़रूर ज्वाइन कर लें। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टॉपिक कवर होने वाले हमारे, तो सबसे पहले हम इसमें ग्रेट इंडियन प्लेन का जो परिचय है उसे कवर करेंगे। सेकंड, निर्माण कैसे हुआ इसका, उसे देखेंगे। विभाजन देखेंगे इसका कि कितने टाइप से यह विभाजित है, और लास्ट में हम निष्कर्ष देखेंगे। सबसे पहले हम मैप के द्वारा देखते हैं कि यह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे आप देख सकते हैं मैप में। तो राजस्थान वाला जो इलाका है, कुछ क्षेत्र इसमें कवर होता है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कुछ क्षेत्र उत्तराखंड का, और यहाँ जो है असम का कुछ क्षेत्र आता है। इसे हम कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका हम परिचय देखेंगे। तो परिचय में, उत्तर भारत का विशाल समतल मैदान भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक विस्तृत उपजाऊ मैदान है। इसे इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अपसादों से हुआ है। यह मैदान कृषि, जनसंख्या, जल संसाधन और आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इसकी स्थिति हम देखें तो मोस्ट ऑफली यह उत्तरी भारत और कुछ पूर्वी हिस्सों में यह फैला हुआ है। फैला हुआ क्षेत्र देखें, कौन कौन से राज्य हैं इसमें। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम, इस क्षेत्र में यह फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। मुख्य नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसमें जो मुख्य नगर बसे हुए हैं, दिल्ली, लखनऊ, पटना, वाराणसी, कोलकाता, गुवाहाटी आदि शहर जो हैं इस क्षेत्र में बसे हुए हैं। आर्थिक योगदान इसका, भारत की कुल कृषि उपज का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, इसलिए इसे अन्न भंडार भी कहा जाता है। तो यह हमारा परिचय था। इसमें कुछ हमने मुख्य इसकी विशेषताएं देखी हैं, ठीक है। यह कहाँ फैला हुआ है, कितनी इसकी स्थिति है। आगे हम इसका निर्माण देखने वाले हैं और कुछ भू आकृति के बारे में समझने वाले हैं। कैसे बना उत्तर भारत का मैदान। यह मैदान 3 बड़े भौगोलिक घटकों से बना है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियाँ, इनके द्वारा जो अपसाद बहाकर लाए गए हैं, इनसे इसका निर्माण हुआ है। जब प्रायद्वीपीय भारत यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो उसके पहले जो इसके बीच में सागर था, उसका नाम टेथिस सी था। इस सी की जो प्लेट थी, वह पहले प्रायद्वीपीय भारत से पहले यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई थी, ठीक है। तो जो सागर था, उसमें जो इन नदियों ने अपना अपसाद जो बहाकर लाईं, उसको छोड़ा, जिससे इस ग्रेट इंडियन प्लेन का निर्माण हुआ। यह मैदान 3 बड़े भौगोलिक घटकों से बना है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा, ठीक है। लगभग 2 करोड़ साल पहले हिमालय पर्वत के बनने के दौरान इन नदियों ने अपने साथ भारी मात्रा में अपसाद, गाद, रेत, मिट्टी लाकर इस क्षेत्र में जमा कर दिया। धीरे धीरे लाखों वर्षों में इन सब अवसादों से एक समतल मैदान का निर्माण हुआ। इसकी कुछ भूआकृतिक विशेषताएं देखें हम। समतल भूमि है यह दुनिया के सबसे समतल क्षेत्रों में से एक है। नदी द्वारा बनाई गई कुछ संरचनाएं हैं। बाढ़ के मैदान हैं, डेल्टा है, डेल्टा क्षेत्र देखते हैं हम, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की परतें हैं। भूमिगत जल का प्रचुर भंडार है इस क्षेत्र में। कई स्थानों पर भूमिगत जल का स्तर बहुत ऊंचा है। इसका विभाजन हम देखें, इस मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का कुछ क्षेत्र। सेकंड है गंगा का मैदान। थर्ड है ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया मैदान। तो सबसे पहले हम पंजाब, हरियाणा का मैदान समझने वाले हैं। यह मैदान सिंधु नदी तंत्र द्वारा बनाया गया है। यहाँ मुख्य रूप से सिंधु, सतलुज, रावी, ब्यास और झेलम नदियाँ बहती हैं। इस क्षेत्र में कृषि और सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और मुख्य फसलें गेहूँ, सरसों और चावल हैं। सेकंड है गंगा का मैदान।
यह 3 भागों में डिवाइड है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और थर्ड लोअर गंगा प्लेन। यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी द्वारा बना है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा है, मध्य गंगा मैदान, बिहार और झारखंड का हिस्सा, पूर्वी गंगा का मैदान, पश्चिम बंगाल का हिस्सा। यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है और यहाँ धान, गन्ना, दलहन और तिलहन की खेती होती है मुख्यतः। थर्ड है ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे हम देखेंगे। यह असम और पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। असम का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका विस्तार है। यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना विशाल मैदान है। यहाँ हर साल बाढ़ की समस्या रहती है, लेकिन मिट्टी उपजाऊ होती है। भूमि का प्रकार, यहाँ भूमि का प्रकार देखेंगे किस तरह की भूमि है। पहला है भावर, नदियों के किनारे पाए जाने वाला कंकड़ पत्थरों से बना क्षेत्र जिसे हम भावर कहते हैं। तराई, भावर के नीचे का दलदली जो क्षेत्र होता है उसे तराई बोलते हैं। बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला ऊंचा क्षेत्र। फोर्थ है खादर, नई जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र जहां बाढ़ के बाद नई मिट्टी जमा होती है। इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा दोस्तों, अभी के लिए आप इतना समझ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है इन नदियों की जो जल निकासी है और कुछ जो प्रमुख नदियां हैं उनको देखने वाले हैं। यह मैदान मुख्य रूप से 3 नदी प्रणालियों से बना है। सिंधु नदी तंत्र, जिसकी प्रमुख नदियां हैं सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब। सेकंड है गंगा नदी तंत्र, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। थर्ड है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। इसका महत्व है सिंचाई और जल आपूर्ति होती है इन नदियों द्वारा। बाढ़ और कटाव का प्रभाव होता है और इस जल का जो है उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। यहाँ की जलवायु देखें और मिट्टी, यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है और मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी होती है जो अत्यंत उपजाऊ होती है। इसका हम अब कृषि और आर्थिक योगदान देखेंगे। यह क्षेत्र भारत के कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र है। इसकी जो मुख्य फसलें हैं, गेहूँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में मुख्यतः इनका उत्पादन होता है। चावल बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में होता है। गन्ना उत्तर प्रदेश, बिहार में इसकी खेती होती है। दलहन और तिलहन की फसलों की भी खेती हमें देखने को मिलती है। यहाँ कपड़ा उद्योग, गन्ना मिल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी विकसित हुए हैं। जनसंख्या और नगर, यहाँ के जो प्रमुख नगर हैं, यह भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। प्रमुख नगर दिल्ली, लखनऊ, पटना, वाराणसी, कोलकाता, गुवाहाटी इसी क्षेत्र में बसे हुए हैं। समस्याएं और चुनौतियां, बाढ़ और जलभराव हमें देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल बाढ़ आती है। भूमि कटाव और मिट्टी का क्षरण अधिक हो रहा है क्योंकि वनों की कटाई नियमित हो रही है। जल प्रदूषण और औद्योगिक कचरा, गंगा जैसी नदियों का प्रदूषण बढ़ रहा है लगातार। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण की वजह से। अब इसका हम निष्कर्ष देखें तो उत्तर भारत का विशाल समतल मैदान भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए रीढ़ है। इसकी भौगोलिक स्थिति, जल संसाधन और उपजाऊ मिट्टी इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बनाते हैं। हालांकि बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां इस क्षेत्र के लिए चिंता का विषय हैं। तो यह दोस्तों आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। जल्द ही आपको एक और नई क्लास में मिलने वाले हैं हम। तब तक के लिए थैंक यू।